आप कोई वीडियो देखने जा रहे हैं, खुद को पूछते हैं कौन सा काम मैं पूरा करके ये वीडियो देखूं। तो पहले ये काम पूरा करो, फिर ये वीडियो देखो। तो आप पहले काम पूरा करते हो, उसका रिवॉर्ड है आपका वो वीडियो। मगर लोग कर्म को ही उन्होंने वीडियो बना लिया, कर्म को ही डोपामिन बना लिया, कर्म ही डोपामिन बना दिया। नहीं, पहले कर्म करो, फिर आप उसको रिवॉर्ड देते हो। पहले ये लक्ष्य पूरा करो, फिर ये तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो करेक्शन करनी है आपको, गलती क्या हो जाती है कि लोग बिना कर्म किए फल चाहते और फल में डोपामिन चाहते, तो फिर वो शॉर्टकट में जाते। तो विद्यार्थी बोलेगा पहले ये चैप्टर कंप्लीट करो, फिर ये वीडियो देखो। तो ये डोपामिन काम करवाएगा। अच्छी फीलिंग तो चाहिए लोगों को बॉडी में, मगर केवल अच्छी फीलिंग की लत लग जाना कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा महंगा सौदा है। ऐसा महंगा सौदा न करें। आपके अंदर भी वो लक्ष्य इतना क्लियर हो जाए, उस पर काम करके ही आपको लगे कि आज का दिन सार्थक था। तो लक्ष्य मिल जाना कितना बड़ा पार्ट है। तो आप में से जिनको लक्ष्य नहीं क्लियर, तो एटलीस्ट अपने MSY पर कमांड लाना, लक्ष्य बनाएं, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरह लोग काम करें और सवाल पूछें, ये मैं करने जा रहा हूँ, ये करके मुझे संतुष्टि होगी कि गिल्ट आएगा। अंदर से जवाब आएंगे आपको, और फिर आप गिल्ट में नहीं जाना चाहोगे, आप संतुष्टि की तरफ जाओगे। अपना कार्य पूरा करके जब आप चॉकलेट खाते हो तो उससे आपको संतुष्टि आती कि मैंने कार्य संपन्न किया। उसके बाद क्योंकि शरीर पर कमांड आ गया, तो फिर आप जो शरीर को बोलोगे वो शरीर करेगा। शरीर को स्वास्थ्य का इशारा करोगे, शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। ये कमांड विल पावर बढ़ाने के लिए भी आपको बहुत मदद करने वाला है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स यूट्यूब के दर्शकों का आज के एपिसोड में विशेष स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मानसिक इम्यूनिटी पर। शारीरिक इम्यूनिटी के बारे में तो हम जानते ही हैं, उस पर हम काफी सुन रहे हैं, मगर शारीरिक इम्यूनिटी को सुंदर स्वस्थ रखने के लिए मानसिक इम्यूनिटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम जानने वाले हैं मानसिक इम्यूनिटी, लाल लालच का मायाजाल, पावर ऑफ इनर इम्यूनिटी, प्रतिलोभन, प्रतिरोध क्षमता, पितृ। आज हम मानसिक इम्यूनिटी पर जानेंगे, ताकि शारीरिक इम्यूनिटी और मानसिक इम्यूनिटी मिलकर स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त जीवन जी पाएंगे। तो आइए ग्रहणशील होकर बैठे, हम जहां पर भी है एक छोटा समय जो हम दे रहे हैं 100% दे, ताकि जो सुन रहे हैं हम अपने जीवन में उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए आज के विषय में प्रवेश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। कोई इंसान सोचता है कि आज का दिन मैं एक भी शिकायत नहीं करूंगा, एक भी शिकायत नहीं करूंगा, छोटी से छोटी भी शिकायत आज का एक दिन मैं नहीं करने वाला हूं। तो पता है उसने क्या किया? कंप्लेन डिटॉक्स। उसने क्या किया? कंप्लेन डिटॉक्स। वैसे ही आपको करना है डोपामिन डिटॉक्स। आपको मोबाइल पर किसी ने वीडियो भेजा है, ये देखना है, अच्छी फीलिंग, ये मैं और करूं और करूं और करूं। और जिम्मेदारी कोई ऐसी है बोरिंग है, अरे ये कैसे न करूं। तो लगातार कुछ हम कर रहे हैं जो अच्छा रसायन तैयार करता है, उसको कहते हैं डोपामिन। डोपामिन तैयार हुआ, अच्छी फीलिंग आ गई। जब लोग मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके पीछे कौन सा वीडियो, इसके पीछे कौन सा वीडियो, तो डोपामिन तैयार होता है अंदर। और 5 मिनट स्क्रॉल करने के बाद डोपामिन मिला, काफी पर्सन को सेटिस्फेक्शन लगती है, मगर दूसरे दिन 5 मिनट में नहीं होता वो काम। दूसरे दिन 7 मिनट चाहिए। अगले महीने देखोगे कि आधा घंटा पर्सन करते बैठा है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कौन सा है।
जैसे आपके अंदर लालच आई ना, और देखूं, डोपामिन और चाहिए, अच्छा फीलिंग और चाहिए, पेट नहीं भर रहा है और चाहिए। तो यह है लालच, जिससे हमें मुक्त होना है। क्या लक्ष्य है पृथ्वी पर आने का? इस शॉर्ट विजिट में समय का उपयोग कैसे करना है, ये आप अच्छे से समझ लो, बार बार स्वयं को याद दिलाओ, क्योंकि इतना फास्ट चेंजेस हो रही है। माया एक्सपर्ट हो गई है, वेब की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, कितना परिवर्तन आ गया, बड़ा ब्रेक थ्रू आ गया। और कोरोना के बाद तो लोगों ने ऐसी हैबिट्स डाल दी है कि हार्मोन्स तो रिलीज हो रहे हैं, अंदर करने के लिए कुछ है नहीं। तो इस खतरे से आपको बचना है। सत्य राह, यानी अब इस टॉपिक को वैज्ञानिक दृष्टि से समझकर लालच से मुक्त होना है। एक खोजी ने क्या शेयर किया कि उसने गूगल पर साइकिल के बारे में सर्च किया। उसको साइकिल चाहिए थी, कोई सेकंड हैंड साइकिल भी मिल जाए, कहाँ कौन सी साइकिल मिल रही है, ऐसा साइकिल पर सर्च किया। और फिर कुछ दिनों के बाद उसको आश्चर्य लगा कि YouTube पर उसका वीडियो आया। उसका इधर कैसे आ गया? मैंने तो सर्च गूगल पर किया था, इधर कैसे साइकिल का वीडियो आ गया? और यहां तक कि आपके दोस्तों ने, फ्रेंड सर्कल में इन दिनों में किसने साइकिल खरीदी है, क्योंकि उनको ये भी मालूम है आपके मित्र कौन से हैं। फेसबुक से, आपके अकाउंट से, आपके एग्रीमेंट से उनको पता है कौन से फ्रेंड सर्कल में साइकिल ली गई है। और वो पर्सन और आप दोनों की एरिया मालूम है। जब आप मोबाइल लेकर निकलते हैं तो उनको मालूम है कि ये इलाके में पहुंचा है और आपका ये फ्रेंड ये इलाके में पहुंचा है। उनको लोकेशन भी मालूम है। और आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें विज्ञापन, जो YouTube पर आप वीडियो देख रहे हो उसमें साइकिल का विज्ञापन कैसे आए, ये दोस्त इसको कैसे मिले, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। फिल्म कलाकार ने बताया मैं ये साइकिल चलाता हूँ, बहुत अच्छी है। इसके फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है, सब आयोजन है। और उन कंपनी तक तो मैसेज कब का गया है जो साइकिल बनाते हैं। और तुम्हारे इलाके में साइकिल कहाँ कहाँ बेची जाती है, और उस दुकान के नजदीक आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, लोकेशन से मालूम पड़ता है। और ये मशीनों के द्वारा हो रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है जो लगातार नजर लगाए हुए। ये तो सिर्फ साइकिल का एग्जाम्पल था, सिर्फ एक एग्जाम्पल। आप कोई भी प्रोडक्ट उसमें डालकर देखो, नौजवान क्यों फंसते जा रहे हैं। उन्होंने सर्च क्या किया कि अब बाढ़ आने वाली है, अब रेकमेंड किया जाएगा, ये किया जाएगा, और पूरा जाल आपके ऊपर काम करेगा। और उसको क्या लगता है, जो सर्च कर रहा था, पूरा जाल जिस पर काम कर रहा है, उसको लग रहा है दुनिया ही ऐसी है जैसा मैं सोचता हूं ना। सभी वही सोच रहे कि वही वीडियो आ रहे हैं ना, विज्ञापन भी वही आ रहे हैं। यानी मैं जो सोच रहा हूं ना, दुनिया ऐसी ही सोच रही है। सभी को यही चाहिए, जो मुझे चाहिए ना, सभी को यही चाहिए, यही प्राप्त करना लक्ष्य है। कैसा भ्रम तैयार किया जाता है, आपके दिमाग में भ्रम तैयार किया जाता है कि सबको यही चाहिए। मुक्ति किसको नहीं चाहिए, मोक्ष किसको नहीं चाहिए, सबको ये एक्सपीरियंस चाहिए जो वे बेच रहे हैं। अब ये कितना बड़ा नेट है। तो साइकिल के एग्जाम्पल से आप थोड़ी कल्पना कर सकते हो कितना आयोजन। आपको लग रहा है जो एडवर्टाइज मेरे टेलीविजन पर चल रही है वो सभी के टेलीविजन पर चल रही है, ऐसा नहीं है। अभी टेलीविजन भी स्मार्ट हो रही है ना। ये मोबाइल क्या है, वही टीवी है जिसको आप इडियट बॉक्स बोलते थे, अब इडियट स्मार्ट हो गया है। तो इस जाल से बाहर आने के लिए कुछ बातें आपको बताई जा रही है।
पूरी बारीकी से आपके सामने चीज़ें रखी जा रही हैं ताकि छोटी चीज़ में भी फन के चक्कर में फंदा बना रहे हो तो सजग हो जाओ। शरीर को प्रेम दो, नींद दो, इसको स्ट्रेस फ्री करो, इसको आईना बनाओ, इसको उज्ज्वल बनाओ। ये आपको आपका ही अनुभव करवाने वाला है। ये महान बात भूल गए हैं, खुद की महानता भूल गए हैं, खुद को शरीर मानकर जी रहे हैं, तो गलतियों पर गलतियां होती जाती है। फिर से याद करो क्यों करना है ये, क्योंकि आपका आईना उज्जवल क्लियर दर्शन करवाए आपको। इसके लिए ये सब बातें आपके सामने रखी गई। तो अभी जो भी सामने आया है उसमें आपको नेक इरादा करना है, नेक को सीधा रखना है। मतलब मोबाइल जब लोग देखते तो उनकी नेक टेढ़ी हो जाती है, पूरा झुककर बैठे रहते हैं और नेक के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। नई जनरेशन जो बचपन से मोबाइल लेकर बड़ी होगी उनके साथ क्या होगा, उनको कौन सी बीमारी कंपलसरी होने वाली है, एक ऐसे युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपसे शुरुआत करो, नेक इरादा करो, नेक सीधा रखो, नेक इरादा करो, नेक सीधा रखो। यानी मोबाइल के आगे झुकना बंद करें। आज जो भी आपने सीखा ना, मोबाइल के आगे झुकना बंद करो, उसकी लेवल थोड़ी ऊपर रखो, गर्दन सीधी रहे, क्योंकि गर्दन आगे जाती जा रही है, बैकबोन पर असर होते जा रहा है, लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। ये भी सॉल्व हो, मगर मूल बात जो लोग ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, स्पेशली युवा वर्ग ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि वे मोबाइल पर साथी ढूंढ रहे हैं, वे साथी ढूंढ रहे हैं और गूगल या यूट्यूब उनको रेकमेंड कर रहा है और वो रिकमेंडेशन में लोग उलझते जा रहे हैं। तो सभी खतरे को पहचानें, खुद बाहर आएं, दूसरों को मदद करें। उसके लिए करना क्या है, मुद्रा याद रखें। उस मुद्रा में पी शब्द है, ये मुद्रा याद रखनी है। P3 की जो मुद्रा है उसमें पी क्या है वो समझो। प्रतिलोभन, प्रतिरोध, प्रतिलोभन यानी लालच, प्रतिलोभन, प्रति यानी उसके प्रति हमें क्या करना है, प्रतिलोभन, प्रतिरोध क्षमता। ये P3 क्षमता आपको जगानी है। ये P3 क्षमता क्या है, इम्यूनिटी है। ये इम्यूनिटी पर लोग बात नहीं कर रहे हैं, शरीर की इम्यूनिटी पर बात चल रही है ना। इम्यूनिटी बढ़ाओ, वायरस से मुक्त हो जाओ, कोरोना से मुक्त होना, इम्यूनिटी बढ़ानी है। मगर प्रतिलोभन, प्रतिरोध क्षमता, बीमारी के प्रति प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाई जा रही है। मगर ये प्रतिलोभ जो जागता है कि और डोपामिन मिले, अभी तक रश आई नहीं है, अभी तक वो किक लगी नहीं है, तो इंसान उसमें और घुसते जा रहा है। तो खुद को याद दिलाना P3 और रिप्लेस करना इस आदत को जहां पर प्रतिलोभ जागता है, लालच से मुक्त होना है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, गैप डालनी होती है। जैसे एक इंसान नमक नहीं खाता है एक दिन, दूसरे दिन उसको सब्जी में स्वाद ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है, क्योंकि जुबान के जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको एक समय मिला, उनको वापस तैयार होने में समय मिला। शक्कर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जब, और बंद करके देखते हैं तो हल्के से मिठास में भी उनको आनंद आता है, हल्के मिठास में भी उनको स्वाद आता है। वरना इतना मीठा खाकर भी डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा था। लोग क्यों चॉकलेट्स के पीछे पागल होते हैं, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो और मीठा बढ़ाते जा रहे हैं। मगर जब आप डिटॉक्स करते हो, यानी जुबान से उस नमक को दूर करते हो,
कुछ गैप डालते हो, कुछ समय आपने नमक नहीं खाया, फिर आपको उसी साधारण से भोजन में स्वाद आने लगेगा। वरना इतनी आदत लोगों को होटल्स के खाने और ये सब खा खा कर उनकी जो जुबान के टेस्ट बड्स है वो मर जाते। इससे और बड़ा स्वाद चाहिए, इससे और बड़ा स्वाद चाहिए। तो ये टेक्निक समझो कि हमें गैप डालनी है और कुछ समय रोकना है। एक दिन आपने जुबान का डिटॉक्स किया, जुबान का स्वाद का डिटॉक्स, और जुबान की छोटी एरिया है जिसमें टेस्ट बड्स होते। शरीर के इतने छोटे इलाके में जो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते वो पूरे शरीर पर कैसे कंट्रोल करेंगे? पूरे शरीर के स्वामी कैसे बनेंगे? ब्रेन के स्वामी कैसे बनेंगे? तो शुरुआत टेस्ट बड्स से होती है। क्योंकि जो लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो वे लस्ट पर कैसे कंट्रोल करेंगे? वासना को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? शुरुआत होती है कहीं से, एक छोटे इलाके से, उसमें आपको मास्टरी पानी होती है, फिर आप बड़ा कदम उठा सकते हैं। आप स्वयं के साथ ज़्यादा रहते हो, आप खानों के स्वाद में न जाते हुए प्राकृतिक भोजन कर रहे हो, तो आपके टेस्ट बड्स में वापस से स्वाद आता है, आपके शरीर में वापस कमांड आता है। तो ये टेक्निक से आप ये करना शुरू करें। तुष्टि पूर्ति में विलंब करें। इच्छा हुई अभी खा लूं तो आप रुकते हैं, मैं थोड़ा रुकता हूं। तो ये टेक्निक से आप करो। और जो आप कार्य कर रहे हो वो कार्य ही आपको डोपामिन दे। अब तक क्या है, बिना कर्म किए कैसे डोपामिन मिले? कर्म भी ना करूं और डोपामिन मिले, तो शॉर्टकट मिल गया है ना लोगों को। मोबाइल पर टैप करते रहो चूहे की तरह, शॉर्टकट मिल गया है। मगर पहले कर्म करो। यानी आप कोई वीडियो देखने जा रहे हैं, खुद को पूछते हैं कौन सा काम मैं पूरा करके ये वीडियो देखूं। तो पहले ये काम पूरा करो, फिर ये वीडियो देखो। तो आप पहले काम पूरा करते हो, उसका रिवॉर्ड है आपका वो वीडियो। मगर लोग कर्म को ही उन्होंने वीडियो बना लिया, कर्म को ही डोपामिन बना लिया, कर्म ही डोपामिन बना दिया। नहीं, पहले कर्म करो, फिर आप उसको रिवॉर्ड देते हो। पहले ये लक्ष्य पूरा करो, फिर ये तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो करेक्शन करनी है आपको, गलती क्या हो जाती है कि लोग बिना कर्म किए फल चाहते और फल में डोपामिन चाहते, तो फिर वो शॉर्टकट में जाते। तो विद्यार्थी बोलेगा पहले ये चैप्टर कंप्लीट करो, फिर ये वीडियो देखो, तो ये डोपामिन काम करवाएगा। अच्छी फीलिंग तो चाहिए लोगों को बॉडी में, मगर केवल अच्छी फीलिंग की लत लग जाना कितनी बड़ी गलती है, कितना बड़ा महंगा सौदा है। ऐसा महंगा सौदा न करें। आपके अंदर भी वो लक्ष्य इतना क्लियर हो जाए, उस पर काम करके ही आपको लगे कि आज का दिन सार्थक था, आज जो कार्य किए अपने MSY पर दिन सार्थक हो गया। वो फीलिंग ही अलग है। वो सेरोटोनिन रिलीज करने वाली फीलिंग है, जिसमें आपका मूड बन गया, जैसे कि आपका दिन बन गया, जैसे कि अरे ये काम हुआ, एक संतुष्टि महसूस हो रही है। वो संतुष्टि कैसे महसूस? बिना डोपामिन रिलीज किए भी अच्छी फीलिंग देने वाले हार्मोन्स हैं हमारे अंदर, खाली डोपामिन नहीं है। तो उन हार्मोन्स की तरफ हमें जाना सीखना है। लक्ष्य ही कैसे ये बने, तो लक्ष्य मिल जाना कितना बड़ा पार्ट है। तो आप में से जिनको लक्ष्य नहीं क्लियर, तो एटलीस्ट अपने MSY पर कमांड लाना, लक्ष्य बनाएं, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरह लोग काम करें और सवाल पूछें, ये मैं करने जा रहा हूं, ये करके मुझे संतुष्टि होगी कि गिल्ट आएगा? इससे मुझे संतुष्टि आएगी कि गिल्ट आएगा? अंदर से जवाब आएंगे आपको, और फिर आप गिल्ट में नहीं जाना चाहोगे, आप संतुष्टि की तरफ जाओगे। अपना कार्य पूरा करके जब आप चॉकलेट खाते हो तो उससे आपको संतुष्टि आती कि मैंने कार्य संपन्न किया। उसके बाद क्योंकि शरीर पर कमांड आ गया, तो फिर आप जो शरीर को बोलोगे वो शरीर करेगा। शरीर को स्वास्थ्य का इशारा करोगे, शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा।
ये कमांड विल पावर बढ़ाने के लिए भी आपको बहुत मदद करने वाला है। अपने पास लिखो, आज मैं क्या करने वाला हूं, क्या नहीं करने वाला हूं। आज मोबाइल से दूर रहने वाला हूं, परिवार के सदस्यों के नजदीक रहने वाला हूं। मोबाइल से दूर, रिश्तों से नजदीक। तो ऐसे क्या क्या आप चीजें लिखोगे, सब लिखो। और फिर मेडिटेशन में जो भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है उसको शांत करने की कला सीखो। ध्यान में हम एक्सपर्ट बने। जो जो रोज कॉर्टिसोल डेवलप हो रहा है परेशानियों में, वो शांत करना आप सीखें। और जो भी आपको डिटेल्स बताए गए, वे माया की पकड़ आप पर कितनी गहरी है उसको सजगता से देखें और खुद से सवाल पूछेंगे। अब जब भी मोबाइल में उलझो, खुद से सवाल पूछो, हु इज स्मार्टर देन स्मार्टफोन? जवाब दो, आई। और फिर पूछो, हु एम आई? एक आई कौन है? जो स्मार्टर फोन से भी स्मार्ट है। वो इंक्वायरी करना सीखो। ये नई मेडिटेशन आज के युग की। हु स्मार्टर देन स्मार्टफोन? आई, हु एम आई? आसान है। तो ये मेडिटेशन भी बीच बीच में रिमाइंडर्स खुद को दो। आप स्मार्ट बनो। आप जो हो वो इन सब का स्वामी है। उस स्वामी को जगाओ और कम डोपामिन में भी आपको आनंद आए, ऐसा काम करो। हल्के से डोपामिन में भी आपको खुशी आए। तो वे कौन लोग कर पाते हैं? जो गैप डालते हैं। एक एपिसोड देखा, अभी दूसरा एपिसोड कल, दूसरा एपिसोड अगले हफ्ते, एक गैप डालते तो आपका विल पावर भी बढ़ता है। और फिर आप देखते हो कि कम डोज में भी आपको ज्यादा खुशी होती है। इसको बढ़ाते जाओगे तो ज्यादा डोज देखकर भी खुशी कम आएगी। तो ये मास्टरी पाने के आपको तरीके बताए जा रहे हैं। तो जो लोग विवेक से काम करेंगे वे संतुष्टि का केमिकल रिलीज कर पाएंगे। विवेक को जगाओ, विवेक को डिसीजन लेने दो कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है। तो ये तरीके से आप आगे बढ़ो। आपको जो अच्छी चीजें मिल रही है, एक अच्छा पुस्तक मिला आपको पढ़ने के लिए, वो डोपामिन दे आपको। एक ऐसा पुस्तक जो आपको मोक्ष की याद दिला रहा है, वो डोपामिन रिलीज करे। अच्छी चीजें भी हैं जो डोपामिन रिलीज करवाती हैं। ऐसी चीजों को बढ़ाओ अपने जीवन के अंदर। तो फ्यूचर में, क्योंकि अभी इतना माया का प्रभाव बढ़ रहा है, फ्यूचर में वे ही लोग सक्सेस बन पाएंगे जिनको फोकस करना आ गया। तो अपनी फोकस की एबिलिटी बढ़ाओ। वरना लोगों की अभी जो नई जनरेशन आ रही है, इतना फ्लिकर हो रहा है, मन इतना भाग रहा है, थोड़ा भी बोर हुआ तो दूसरा खोलो, दूसरा ओपन करो। तो ये जो माइंड है ना, इस पर बहुत ही गलत प्रभाव हो रहा है। फोकस करने की शक्ति कम कम होते जाएगी। तो आप अपने फोकस करने की शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि वे ही लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं। और जो भी बीमारियां फ्यूचर की हैं मोबाइल की वजह से, नेक इरादा करो, नेक सीधा रखो। इसको याद रखते हुए आज जो बातें आप सुन रहे थे, कौन से एंगल से? हायर एंगल से। और वृत्ति से आसक्ति, जो फंदा गुलामी है, वो समाप्त हो जाए। और क्या मिले उससे? वृत्ति निवृत्ति लाए। वृत्ति से विरक्ति आपको निवृत्ति में लेकर आ। निवृत्ति नाथ का जीवन कैसे सार्थक बना, गहनीनाथ का जीवन कैसे सार्थक बना, आपका जीवन भी सार्थक बने, ऐसा कुछ आपके MSY से हो। उसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा डोपामिन की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्य ही आपका डोपामिन बन सकता है। तो ये कुछ बातें आज आपको बताई गई। और लक्ष्य ना कोई भ्रम है, ना कोई घमंड है, एक संदेश है। जीवन क्या है? एक का संदेश। बार बार मन चाहता है ये लीवर दबाऊं, बार बार मोबाइल में टैप करूं, कुछ आया है क्या, कुछ आया है क्या? इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर डोपामिन की। तो अब आप जान गए, अभी डोपामिन का इंतजार नहीं करना है, आप जो हो उसको याद करना है।
तो पुराने समय में क्या क्या प्रोग्राम से मगर गैप था, आज गैप उन्होंने निकाल दिया है। नो गैप। इंसान को पागल ही किया जा रहा है डोपामिन के पीछे। तो आप फिर से जाग जाओ और जबरदस्त जो टोन है जबोरिंग, उस टोन की तरफ जाओ। और बीच में सबोरिंग है, सब्र करना। थोड़ा बोरिंग लगेगा काम, सत्य की राह पर कभी कभी ऐसा आएगा, मगर खुद को बिठाना है, क्योंकि यही जीवन सार्थक करेगा। हर एंगल से आपके सामने बातें रखी गई, और उम्मीद जो नोटिफिकेशन से करते रहते हैं उसमें न उलझो। स्क्रॉल करते रहे, उसका एंड नहीं है। आपको लगेगा कि कुछ करने के बाद एंड आ जाएगा, एंड आता नहीं है, चलते रहता है। तो जीवन में ऐसे जो जाल हैं, इन जालों से आप पूर्ण तरह से मुक्त हो जाओ। यंगस्टर्स जो साथी की तलाश कर रहे हैं, गूगल रेकमेंड करेगा, वीडियोस रेकमेंड करेंगे, और आपको लगेगा कि ऐसे ही लोग हैं, ऐसा ही चल रहा है फेसबुक पर, ऐसे ही फेक जीवन, ऐसे ही लोग दगा करते, धोखा करते, बेवफाई करते हैं, ऐसे ही ब्रेकअप होते, ऐसा ही संसार है, और लोग वैसा ही जीवन जीते रहेंगे। तो इस जाल में मत फंसो। ये ट्रिक है माया की, आपको कैसे ट्रेस किया जाए। आपकी सारी आदतें देखी जा रही है मशीनों के द्वारा, और आपको प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। इस जाल को पहचानो, अच्छे से आप पहचान लो। तो ये बातें टेस्ट बर्ड को पहले कार्य करना है, ताकि आप पूरे शरीर पर कमांड प्राप्त कर सको। टेस्ट बर्ड्स पे जो नहीं कर पाए, वो पूरे शरीर पर कैसे कमांड लाएगा। तो नमक को कुछ समय दूर रखा, शक्कर को कम कम करते गए, तो आप देखोगे कि स्वास्थ्य भी बढ़ रहा है, और कम मिठास में भी डोपामिन रिलीज हो रहा है, साधारण खाने में भी स्वाद आ रहा है। तो ये संभव है, करके देखने के बाद पता चलने वाला है। तो ये एक एक्शन प्लान आपको जो दिया गया है, उस पर सभी काम करने वाले हैं। आज़ादी का आनंद है ना, वो सबसे बड़ा आनंद है। उस आनंद की तरफ जाओ। गुलामी चाहे डोपामिन जितना दे, मगर वो गुलामी है, वो आज़ादी जैसा आनंद कभी नहीं दे सकती। तो ये सब बातें आपको अनेक एग्जाम्पल्स के द्वारा बताई गई। यहाँ आकर आज आप सब ने जो सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। आज गहरा मार्गदर्शन हमने जाना, क्या करने से मानसिक इम्यूनिटी बढ़ती है, ये हमने जाना है। अब इस पर हमें काम करना है, और विशेष करके जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य रखा है, उनको अपना जीवन फोकस्ड तो रखना ही है लक्ष्य के प्रति। तो ये कुछ चीजें बाधाएं बनती है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने में। तो बेटर है हम इन चीजों को अच्छे से समझ ले, ताकि हर हार्मोन हमारे जीवन में केवल और केवल सकारात्मक कार्य ही करे। तो ऐसा लक्ष्य हम अपने जीवन में रखें कि लक्ष्य ही डोपामिन का कार्य करे। जुबान डिटॉक्स कैसे करना है, यह भी हमने जाना है। तो इस मार्गदर्शन में कई सारी गहरी बातें हैं जो हमें बार बार सुननी है, और हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनको हमें लगता है उन्हें भी हम ये लिंक फॉरवर्ड करें, ताकि वे भी इस माया में अटक रहे हैं, दिन भर मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ अगर अटके हुए हैं, जिसका असर उनके शरीर पर हो रहा है और वे जानते भी नहीं है। उन्हें हम इस मार्गदर्शन द्वारा सजग कर सकते हैं, ताकि उनकी भी शारीरिक इम्यूनिटी, मानसिक इम्यूनिटी दोनों भी स्वस्थ मस्त रहे। तो ये सेवा का कार्य है, हम अवश्य करें इसे। आइए कुछ सूचनाएं सुनते हैं और प्रार्थना में जुड़ेंगे। सूचनाओं में जिन खोजियों का महा आसमानी शिविर हुआ है, उनके लिए ये सूचना है। आने वाले 1 अगस्त को दोपहर को 12:30 से लेकर 5:30 बजे तक एक रिट्रीट होने जा रहा है, जिसका नाम है कार्मिक अकाउंट और सार्थक सबक शिविर, A to Z लेसन्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये A to Z लेसन्स क्या है, जानने वाले हैं हम उस शिविर में। पृथ्वी पर हम आए हैं, अपने सबक क्या है, क्यों आए हैं हम पृथ्वी पर, कुछ सबक सीखने आए हैं, कुछ जख्मी यादों को हील करने आए हैं। क्या है ये सबक, क्या है ये जख्मी यादें, इन्हें कैसे हील करना है, जानेंगे हम इस शिविर में। तेज ज्ञान फाउंडेशन में इस शिविर को हम पहली बार लेने जा रहे हैं। अवश्य लाभ लें और पृथ्वी के सबक
पृथ्वी पर ही हम सीख ले, जान ले, उस पर कार्य कर ले, तो हर कोई जो इस शिविर का लाभ लेगा वो यही जानेगा और यही कहेगा कि अच्छा हुआ हम पृथ्वी पर है, ज्ञान भी उपलब्ध है, हमने उसका लाभ लिया। तो आइए तुरंत रजिस्टर करें इस शिविर के लिए और लाभ ले कार्मिक अकाउंट और सार्थक सबक शिविर का। आइए अब समय हुआ है प्रार्थना में जुड़ने का। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।